इतने बुलंद है कि उनमें पुलिस का ताजा मामला अम्बाला के साहा से सामने आया है, जिसमें एक रेलवे कर्मचारी पर युवक ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया। घायल अवस्था में व्यक्ति को अम्बाला कैंट सिविल हॉस्पिटल लाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई में जुट गई। साथ आना प्रभारी अशोक कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमारे पास अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें मृतक के बारे में बताया गया है। सूचना के आधार पर हम अस्पताल पोस्टमार्टम करवाने आए हैं। उन्होंने इसे आपसी रंजिश का मामला बताया है। मृतक के चचेरे भाई ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शराब के ठेके के पास दोनों की बहस हुई। उन्होंने कहा कि मैं अपने पिताजी की राख पधारने गया था और आते वक्त देखा कि दोनों ही आपस में बहस हो रही है। उन्होंने बताया कि इतने में युवक ने मेरे भाई को चाकू मार दिया और फरार हो गया। हमारे को मुझे टेलीफोन सूचना अस्पताल से प्राप्त हुई थी कि इसमें लड़ाई झगड़े में लगी जो टोकरण फलाना आदमी लक्ष्मी चंद यहाँ पे दाखिला है, उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए हम यहाँ पे आए हैं और अपराधी को शीघ्र ही पकड़ लिया जाएगा। रंजिश के चलते इसको चक्कू मारा है। बस इन धाराओं के तहत गिरफ्तार किया जाए। ये अपना 302 IPC के तहत पर्चा दर्ज किया गया। रंजिश इसकी पहले से ही पैसे मांगता था। ये सतवंत सिंह पिने गादी है। मेरा नाम प्रदीप कुमार है जी। मैं उसका छोटा भाई हूँ, चाचा जी का लड़का। तो वहाँ सबको और पिछाड़े के बीच में ठेका है जी। तो वहाँ उनकी थोड़ी आपस में कहा सुनी हुई है जी। मैं अपने पिताजी की वो हमन था ना जी, तो उसकी राख पधराने गया था मारकंडे में जी। तो मैं वापसी में आया जिस टाइम, तो देखा उनके आपसी मतलब दोनों की बहसबाजी हो रही थी। उसके बीच वो जो दूसरा वो था ना लड़का जी, वो उसका चक्कू मार के फरार हो गया जी वहाँ से। नहीं, ऐसी तो कोई रंजिश नहीं आती, पर वो लड़का जो मुजरिम है ना, वो पैसे पूसे मांगता फिरा था जी नशे के लिए। हाँ जी, और वो एक पिस्टल भी रखता था जी अपने साथ में। हाँ जी, कार्रवाई कर रही है पुलिस, पर्चा दर्ज हो गया उसके। अम्बाला में आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि उनमें पुलिस का कोई खौफ नहीं। ताजा मामला अम्बाला के साहा से सामने आया है, जिसमें एक रेलवे कर्मचारी पर युवक ने चाकू से हमला कर घायल अवस्था में व्यक्ति को हॉस्पिटल लाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई में जुट गई। साथ आना प्रभारी अशोक कुमार ने मीडिया से बताया कि हमारे पास अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें मृतक के बारे में बताया गया है। सूचना के आधार पर हम अस्पताल पोस्टमार्टम करवाने आए हैं। उन्होंने इसे आपसी रंजिश का मामला बताया है। मृतक के चचेरे भाई ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शराब के ठेके के पास दोनों की बहस हुई। उन्होंने कहा कि मैं अपने पिताजी की राख पधारने गया था और आते वक्त देखा कि दोनों ही आपस में बहस हो रही है। उन्होंने बताया कि इतने में युवक ने मेरे भाई को चाकू मार दिया और फरार हो गया। हमारे को मुझे टेलीफोन सूचना अस्पताल से प्राप्त हुई थी कि इसमें लड़ाई झगड़े में लगी जो टोकरण फलाना आदमी लक्ष्मी चंद यहाँ पे दाखिला है, उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए हम यहाँ पे आए हैं और अपराधी को शीघ्र ही पकड़ लिया जाएगा। रंजिश के चलते इसको चक्कू। बस इन धाराओं के तहत गिरफ्तार किया जाए। ये अपना 302 IPC के तहत पर्चा दर्ज किया गया। रंजिश इसकी पहले से ही पैसे मांगता था। ये सतवंत सिंह पिने गादी है। मेरा नाम प्रदीप कुमार है जी। मैं उसका छोटा भाई हूँ, चाचा जी का लड़का। तो वहाँ सबको और पिछाड़े के बीच में ठेका है जी। तो वहाँ उनकी थोड़ी आपस में कहा सुनी हुई है जी। मैं अपने पिताजी की वो हमन था ना जी, तो उसकी राख पधराने गया था मारकंडे में जी। तो मैं वापसी में आया जिस टाइम, तो देखा उनके आपसी मतलब दोनों की बहसबाजी हो रही थी। उसके बीच वो जो दूसरा वो था ना लड़का जी, वो उसका चक्कू मार के फरार हो गया जी वहाँ से। नहीं, ऐसी तो कोई रंजिश नहीं आती, पर वो लड़का जो मुजरिम है ना, वो पैसे पूसे मांगता फिरा था जी नशे के लिए।
एक पिस्टल भी रखता था जी अपने साथ में। हाँ जी, कार्रवाई कर रही है पुलिस जी, पर्चा दर्ज हो गया। अम्बाला में आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उनमें पुलिस का कोई खौफ नहीं। ताजा मामला अम्बाला के साहा से सामने आया है, जिसमें एक रेलवे कर्मचारी पर युवक ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया। घायल अवस्था में व्यक्ति को अम्बाला कैंट सिविल हॉस्पिटल लाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई में जुट गई। साथ थाना प्रभारी अशोक कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमारे पास अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें मृतक के बारे में बताया गया है। सूचना के आधार पर हम अस्पताल पोस्टमार्टम करवाने आए हैं। उन्होंने इसे आपसी रंजिश का मामला बताया है। मृतक के चचेरे भाई ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शराब के ठेके के पास दोनों की बहस हुई। उन्होंने कहा कि मैं अपने पिताजी की राख पधारने गया था और आते वक्त देखा कि दोनों ही आपस में बहस हो रही है। उन्होंने बताया कि इतने में युवक ने मेरे भाई को चाकू मार दिया और फरार हो गया। हमारे को मुझे टेलीफोन सूचना अस्पताल से प्राप्त हुई थी कि इसमें लड़ाई झगड़े में लगी जो गण फलाना भी लक्ष्मी चंद यहाँ पे दाखिला है, उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए हम यहाँ पे आए हैं और अपराधी को शीघ्र ही पकड़ लिया जाएगा। रंजिश के चलते इसको चक्कू मारा है। बस इन धाराओं के तहत गिरफ्तार किया जाए। ये अपना 302 IPC के तहत पर्चा दर्ज किया गया। रंजिश इसकी पहले से ही पैसे मांगता था। ये सतवंत सिंह तरदूद पिने गादी है। मेरा नाम प्रदीप कुमार है जी, मैं उसका छोटा भाई हूँ, चाचा जी का लड़का। तो वहाँ सबको और पिछाड़े के बीच में ठेका है जी, तो वहाँ उनकी थोड़ी आपस में कहा सुनी हुई जी। मैं अपने पिताजी की वो हवन था ना जी, तो उसकी राख पधराने गया था मारकंडे में जी। तो मैं वापसी में आया जिस टाइम, तो देखा उनकी आपसी मतलब दोनों की बहसबाजी हो रही थी। उसके बीच वो जो दूसरा वो था ना लड़का जी, वो उसका चक्कू मार के फरार हो गया जी वहाँ से। नहीं, ऐसी तो कोई रंजिश नहीं थी, पर वो लड़का जो मुजरिम है ना, वो पैसे पूसे मांगता फिरा था जी नशे के लिए। हाँ जी, और वो एक पिस्टल भी रखता था जी अपने साथ में। हाँ जी, कार्रवाई कर रही है पुलिस जी, पर्चा दर्ज हो गया उसके। अम्बाला में आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उनमें पुलिस का कोई खौफ नहीं। ताजा मामला अम्बाला के साहा से सामने आया है, जिसमें एक रेलवे कर्मचारी पर युवक ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया। घायल अवस्था में व्यक्ति को अम्बाला कैंट सिविल हॉस्पिटल लाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई में जुट गई। साथ थाना प्रभारी अशोक कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमारे पास अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें मृतक के बारे में बताया गया है। सूचना के आधार पर हम अस्पताल पोस्टमार्टम करवाने आए हैं। उन्होंने इसे आपसी रंजिश का मामला बताया है। मृतक के चचेरे भाई ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शराब के ठेके के पास दोनों की बहस हुई। उन्होंने कहा कि मैं अपने पिताजी की राख पधारने गया था और आते वक्त देखा कि दोनों ही आपस में बहस हो रही है। उन्होंने बताया कि इतने में युवक ने मेरे भाई को चाकू मार दिया और फरार हो गया। हमारे को मुझे टेलीफोन सूचना अस्पताल से प्राप्त हुई थी कि इसमें लड़ाई झगड़े में लगी जो गण फलाना भी लक्ष्मी चंद यहाँ पे दाखिला है, उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए हम यहाँ पे आए हैं और अपराधी को शीघ्र ही पकड़ लिया जाएगा। रंजिश के चलते इसको चक्कू मारा है। बस इन धाराओं के 302 IPC के तहत रंजिश इसकी पहले से ही पैसे मांगता था। ये सतवंत सिंह तरदूद पिने गादी है। मेरा नाम प्रदीप कुमार है जी, मैं उसका छोटा भाई हूँ, चाचा जी का लड़का। तो वहाँ सबको और पिछाड़े के बीच में ठेका है जी, तो वहाँ उनकी थोड़ी आपस में कहा सुनी हुई जी। मैं अपने पिताजी की वो हवन था ना जी, तो उसकी राख पधराने गया था मारकंडे में जी। तो मैं वापसी में आया जिस टाइम, तो देखा उनकी आपसी मतलब दोनों की बहसबाजी हो रही थी। उसके बीच वो जो दूसरा वो था ना लड़का जी,
और उसका चक्कू मार के फरार हो गया जी वहाँ से। नहीं, ऐसी तो कोई रंजिश नहीं थी, पर वो लड़का जो मुजरिम है ना, वो पैसे पूसे मांगता फिरा था जी नशे के लिए। हाँ जी, और वो एक पिस्टल भी रखता था जी अपने साथ में। हाँ जी, कार्रवाई कर रही है पुलिस जी, पर्चा दर्ज हो गया। अम्बाला में आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उनमें पुलिस का कोई खौफ नहीं। ताजा मामला अम्बाला के साहा से सामने आया है, जिसमें एक रेलवे कर्मचारी पर युवक ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया। घायल अवस्था में व्यक्ति को अम्बाला कैंट सिविल हॉस्पिटल लाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई में जुट गई। साथ थाना प्रभारी अशोक कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमारे पास अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें मृतक के बारे में बताया गया है। सूचना के आधार पर हम अस्पताल, उन्होंने इसे आपसी रंजिश का मामला बताया है। मृतक के चचेरे भाई ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शराब के ठेके के पास दोनों की बहस हुई। उन्होंने कहा कि मैं अपने पिताजी की राख पधारने गया था और आते वक्त देखा कि दोनों ही आपस में बहस हो रही है। उन्होंने बताया कि इतने में युवक ने मेरे भाई को चाकू मार दिया और फरार हो गया। हमारे को मुझे टेलीफोन सूचना अस्पताल से प्राप्त हुई थी कि इसमें लड़ाई झगड़े में लगी जो गण फलाना आदमी लक्ष्मी चंद यहाँ पे दाखिल है, उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए हम यहाँ पे आए हैं और अपराधी को शीघ्र ही पकड़ लिया जाएगा। रंजिश के चलते इसको चक्कू मारा है। बस इन धाराओं के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। ये अपना 302 IPC के तहत पर्चा दर्ज किया गया। रंजिश इसकी पहले से ही पैसे मांगता था। ये सतवंत सिंह पिने गादी है। मेरा नाम प्रदीप कुमार है जी, मैं उसका छोटा भाई हूँ, चाचा जी का लड़का। तो वहाँ सबको और पिछाड़े के बीच में ठेका है जी, तो वहाँ उनकी थोड़ी आपस में कहा सुनी हुई है जी। मैं अपने पिताजी की वो हमन था ना जी, तो उसकी राख पधराने गया था मारकंडे में जी। तो मैं वापसी में आया जिस टाइम, तो देखा उनके आपसी मतलब दोनों की बहसबाजी हो रही थी। उसके बीच वो जो दूसरा वो था ना लड़का जी, वो उसका चक्कू मार के फरार हो गया जी वहाँ से। नहीं, ऐसी तो कोई रंजिश नहीं थी, पर वो लड़का जो मुजरिम है ना, वो पैसे पूसे मांगता फिरा था जी नशे के लिए। हाँ जी, और वो एक पिस्टल भी रखता था जी अपने साथ में। हाँ जी, कार्रवाई कर रही है पुलिस जी, पर्चा दर्ज हो गया। अम्बाला में आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उनमें पुलिस का कोई खौफ नहीं। ताजा मामला अम्बाला के साहा से सामने आया है, जिसमें एक रेलवे कर्मचारी पर युवक ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया। घायल अवस्था में व्यक्ति को अम्बाला कैंट सिविल हॉस्पिटल लाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई में जुट गई। साथ थाना प्रभारी अशोक कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमारे पास अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें मृतक के बारे में बताया गया है। सूचना के आधार पर हम अस्पताल पोस्टमार्टम करवाने आए हैं। उन्होंने इसे आपसी रंजिश का मामला बताया है। मृतक के चचेरे भाई ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शराब के ठेके के पास दोनों की बहस हुई। उन्होंने कहा कि मैं अपने पिताजी की राख पधारने गया था और आते वक्त देखा कि दोनों ही आपस में बहस हो रही है। उन्होंने बताया कि इतने में युवक ने मेरे भाई को चाकू मार दिया और फरार हो गया। हमारे को मुझे टेलीफोन सूचना अस्पताल से प्राप्त हुई थी कि इसमें लड़ाई झगड़े में लगी जो गण फलाना आदमी लक्ष्मी चंद यहाँ पे दाखिल है, उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए हम यहाँ पे आए हैं और अपराधी को शीघ्र ही पकड़ लिया जाएगा। रंजिश के चलते इसको चक्कू मारा है। बस इन धाराओं के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। ये अपना 302 IPC के तहत पर्चा दर्ज किया गया। रंजिश इसकी पहले से ही पैसे मांगता था। ये सतवंत सिंह पिने गादी है। मेरा नाम प्रदीप कुमार है जी, मैं उसका छोटा भाई हूँ, चाचा जी का लड़का। तो वहाँ सबको और पिछाड़े के बीच में ठेका है जी, तो वहाँ उनकी थोड़ी आपस में कहा सुनी हुई है जी। मैं
अपने पिताजी की वो हवन था ना जी, तो उसकी राख पधराने गया था मारकंडे में जी। तो मैं वापसी में आया जिस टाइम, तो देखा उनकी आपसी मतलब दोनों की बहसबाजी हो रही थी। उसके बीच वो जो दूसरा वो था ना लड़का जी, वो उसका चक्कू मार के फरार हो गया जी वहाँ से। नहीं वैसी नहीं थी, पर वो लड़का जो मुजरिम है ना, वो पैसे पूछे फिरा था जी नशे के लिए। हाँ जी, और वो एक पिस्टल भी रखता था जी अपने साथ में। हाँ जी, कार्रवाई कर रही है पुलिस जी, पर्चा दर्ज हो गया। अम्बाला में आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उनमें पुलिस का कोई खौफ नहीं। ताजा मामला अम्बाला के साहा से सामने आया है, जिसमें एक रेलवे कर्मचारी पर युवक ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया। घायल अवस्था में व्यक्ति को अम्बाला कैंट सिविल हॉस्पिटल लाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई में जुट गई। साथ थाना प्रभारी अशोक कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमारे पास अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें मृतक के बारे में बताया गया है। सूचना के आधार पर हम अस्पताल पोस्टमार्टम करवाने आए हैं। उन्होंने इसे आपसी रंजिश का मामला बताया है। मृतक के चचेरे भाई ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शराब के ठेके बहस हुई। उन्होंने कहा कि मैं अपने पिताजी की राख पधराने गया था और आते वक्त देखा कि दोनों ही आपस में बहस हो रही है। उन्होंने इतने में युवक ने चाकू मार दिया और फरार हो गया। हमारे को मुझे टेलीफोन सूचना अस्पताल से प्राप्त हुई थी कि इसमें लड़ाई झगड़े में लगी चोटों के कारण फलाना आदमी लक्ष्मी चंद जहाँ पे दाखिला है, उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए हम यहाँ पे आए हैं और अपराधी को शीघ्र ही पकड़ लिया जाएगा। रंजिश के चलते इसको चक्कू मारा है। बस इन धाराओं के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। ये अपना 330 के तहत पर्चा दर्ज किया गया। रंजिश इसकी पहले से ही पैसे मांगता था। ये सतवंत सिंह पिने गादी है। मेरा नाम प्रदीप कुमार, मैं उसका छोटा भाई हूँ, चाचा जी का लड़का। तो वहाँ सबको और पिछाड़े के बीच में ठेका है जी, तो वहाँ उनकी थोड़ी आपस में कहा सुनी हुई है जी। मैं अपने पिताजी की वो हवन था ना जी, तो उसकी राख पधराने गया था मारकंडे में जी। तो मैं वापसी में आया जिस टाइम, तो देखा उनकी आपसी मतलब दोनों की बहसबाजी हो रही थी। उसके बीच वो जो दूसरा वो था ना लड़का जी, वो उसका चक्कू मार के फरार हो गया जी वहाँ से। नहीं वैसी तो कोई रंजिश नहीं थी, पर वो लड़का जो मुजरिम है ना, वो पैसे पूछे मांगता फिरा था जी नशे के लिए। हाँ जी, और वो एक पिस्टल भी रखता था जी अपने साथ में। हाँ जी, कार्रवाई कर रही है पुलिस जी, पर्चा दर्ज हो गया उसके। अम्बाला में आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उनमें पुलिस का कोई खौफ नहीं। ताजा मामला अम्बाला के साहा से सामने आया है, जिसमें एक रेलवे कर्मचारी पर युवक ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया। घायल अवस्था में व्यक्ति को अम्बाला कैंट सिविल हॉस्पिटल लाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई में जुट गई। साथ थाना प्रभारी अशोक कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमारे पास अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें मृतक के बारे में बताया गया है। सूचना के आधार पर हम अस्पताल पोस्टमार्टम करवाने आए हैं। उन्होंने इसे आपसी रंजिश का मामला बताया है। मृतक के चचेरे भाई ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शराब के ठेके के पास दोनों की बहस हुई। उन्होंने कहा कि मैं अपने पिताजी की राख पधराने गया था और आते वक्त देखा कि दोनों ही आपस में बहस हो रही है। उन्होंने बताया कि इतने में युवक ने मेरे भाई को चाकू मार दिया और फरार हो गया। हमारे को मुझे टेलीफोन सूचना अस्पताल से प्राप्त हुई थी कि इसमें लड़ाई झगड़े में लगी चोटों के कारण फलाना आदमी लक्ष्मी चंद जहाँ पे दाखिला है, उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए हम यहाँ पे आए हैं और अपराधी को शीघ्र ही पकड़ लिया जाएगा। रंजिश के चलते इसको चक्कू मारा है। बस इन धाराओं के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। ये अपना 302 IPC के तहत पर्चा दर्ज किया गया। रंजिश इसकी पहले से ही पैसे मांगता था।
ये सतवंत सिंह तब दूध पीने गाती है। मेरा नाम प्रदीप कुमार है जी। मैं उसका छोटा भाई हूँ, चाचा जी का लड़का। तो वहाँ सबको और पिछाड़े के बीच में ठेका है जी। तो वहाँ उनकी थोड़ी आपस में कहा सुनी हुई है जी। मैं अपने पिताजी की वो हवन था ना जी, तो उसकी राख पधराने गया था मारकंडे में जी। तो मैं वापसी में आया जिस टाइम, तो देखा उनकी आपसी मतलब दोनों की बहसबाजी हो रही थी। उसके बीच वो जो दूसरा वो था ना लड़का जी, वो उसका चक्कू मार के फरार हो गया जी वहाँ से। नहीं, ऐसी तो कोई रंजिश नहीं थी, पर वो मुजरिम है ना, वो पैसे पूसे मांगता फिरा था जी नशे के लिए। हाँ जी। और वो एक पिस्टल भी रखता था जी अपने साथ में। हाँ जी, कार्रवाई कर रही है पुलिस जी। पर्चा दर्ज हो गया उसके। अम्बाला में आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उनमें पुलिस का कोई खौफ नहीं। ताजा मामला अम्बाला के साहा से सामने आया है, जिसमें एक रेलवे कर्मचारी पर युवक ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया। घायल अवस्था में व्यक्ति को अम्बाला कैंट सिविल हॉस्पिटल लाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई में जुट गई। साथ थाना प्रभारी अशोक कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमारे पास अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें मृतक के बारे में बताया गया है। सूचना के आधार पर हम अस्पताल पोस्टमार्टम करवाने आए हैं। उन्होंने इसे आपसी रंजिश का मामला बताया है। मृतक के चचेरे भाई ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शराब के ठेके के पास दोनों की बहस हुई। उन्होंने कहा कि मैं अपने पिताजी की राख पधारने गया था और आते वक्त देखा कि दोनों ही आपस में बहस हो रही है। उन्होंने बताया कि इतने में युवक ने मेरे भाई को चाकू मार दिया और फरार हो गया। हमारे को ये टेलीफोन सूचना अस्पताल से प्राप्त हुई थी कि इसमें लड़ाई झगड़े में लगी चोटों के कारण फलाना आदमी लक्ष्मी चंद यहाँ पे दाखिला है, उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए हम यहाँ पे आए हैं और अपराधी को शीघ्र ही पकड़ लिया जाएगा। रंजिश के चलते इसको चक्कू मारा है। बस इन धाराओं के तहत गिरफ्तार किया जाए। ये अपना 302 IPC के तहत पर्चा दर्ज किया गया। रंजिश इसकी पहले से ही पैसे मांगता था। ये सतवंत सिंह तब दूध पीने गाती है। मेरा नाम प्रदीप कुमार है जी। मैं उसका छोटा भाई हूँ, चाचा जी का लड़का। तो वहाँ सबको और पिछाड़े के बीच में ठेका है जी। तो वहाँ उनकी थोड़ी आपस में कहा सुनी हुई है जी। मैं अपने पिताजी की वो हवन था ना जी, तो उसकी राख पधराने गया था मारकंडे में जी। तो मैं वापसी में आया जिस टाइम, तो देखा उनकी आपसी मतलब दोनों की बहसबाजी हो रही थी। उसके बीच वो जो दूसरा वो था ना लड़का जी, वो उसका चक्कू मार के फरार हो गया जी वहाँ से। नहीं, ऐसी तो कोई रंजिश नहीं थी, पर वो लड़का जो मुजरिम है ना, वो पैसे पूसे मांगता फिरा था जी नशे के लिए। हाँ जी। और वो एक पिस्टल भी रखता था जी अपने साथ में। हाँ जी, कार्रवाई कर रही है पुलिस जी। पर्चा दर्ज हो गया उसके। अम्बाला में आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उनमें पुलिस का कोई खौफ नहीं। ताजा मामला अम्बाला के साहा से सामने आया है, जिसमें एक रेलवे कर्मचारी पर युवक ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया। घायल अवस्था में व्यक्ति को अम्बाला कैंट सिविल हॉस्पिटल लाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई में जुट गई। साथ थाना प्रभारी अशोक कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमारे पास अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें मृतक के बारे में बताया गया है। सूचना के आधार पर हम अस्पताल पोस्टमार्टम करवाने आए हैं। उन्होंने इसे आपसी रंजिश का मामला बताया है। मृतक के चचेरे भाई ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शराब के ठेके के पास दोनों की बहस हुई। उन्होंने कहा कि मैं अपने पिताजी की राख पधारने गया था और आते वक्त देखा कि दोनों ही आपस में बहस हो रही है। उन्होंने बताया कि इतने में युवक ने मेरे भाई को चाकू मार दिया और फरार हो गया। हमारे को ये टेलीफोन सूचना अस्पताल से प्राप्त हुई थी कि इसमें लड़ाई झगड़े में लगी चोटों के कारण फलाना आदमी लक्ष्मी चंद यहाँ पे दाखिला है, उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए हम यहाँ पे आए हैं
और अपराधी को शीघ्र ही पकड़ लिया जाएगा। रंजिश के चलते इसको चक्कू मारा है। बस इन धाराओं के तहत गिरफ्तार किया जाए। ये अपना 302 आईपीसी के तहत पर्चा दर्ज किया गया। रंजिश इसकी पहले से ही पैसे मांगता था। ये सतवंत सिंह तरदू है। मेरा नाम प्रदीप, मैं उसका छोटा भाई हूँ, चाचा। तो सबको और पिछाड़े के बीच में ठेका है जी, तो वहाँ उनकी थोड़ी आपस में कहा सुनी हुई जी। मैं अपने पिताजी की वो हमन था ना जी, तो उसकी राख पधराने गया था मारकंडे में जी। तो मैं वापसी में आया जिस टाइम, तो देखा उनकी आपसी मतलब दोनों की बहसबाजी हो रही थी। उसके बीच वो जो दूसरा वो था ना लड़का जी, वो उसका चक्कू मार के फरार हो गया जी वहाँ से। नहीं, ऐसी तो कोई रंजिश नहीं आती, पर वो लड़का जो मुजरिम है ना, वो पैसे पूसे मांगता नशे के लिए। हाँ जी, और वो एक पिस्टल भी रखता था जी अपने साथ में। हाँ जी, कार्रवाई कर रही है पुलिस, पर्चा दर्ज हो गया। अम्बाला में आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उनमें पुलिस का कोई खौफ नहीं। ताजा मामला अम्बाला के साहा से सामने आया है, जिसमें एक रेलवे कर्मचारी चाकू से हमला कर घायल कर दिया। घायल अवस्था में व्यक्ति को अम्बाला कैंट सिविल हॉस्पिटल लाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई में जुट गई। साथ थाना प्रभारी अशोक कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमारे पास अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें मृतक के बारे में बताया गया है। सूचना के आधार पर हम अस्पताल पोस्टमार्टम करवाने आए हैं। उन्होंने इसे आपसी रंजिश का मामला बताया है। मृतक के चचेरे भाई ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शराब के ठेके के पास दोनों की बहस हुई। उन्होंने कहा कि मैं अपने पिताजी की राख पधराने गया था और आते वक्त देखा कि दोनों ही आपस में बहस हो रही है। उन्होंने बताया कि इतने में युवक ने मेरे भाई को चाकू मार दिया और फरार हो गया। हमारे को मुझे टेलीफोन सूचना अस्पताल से प्राप्त हुई थी कि इसमें लड़ाई झगड़े में लगी जो गण फलाना आदमी लक्ष्मी चंद यहाँ पे दाखिल है, उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए हम यहाँ पे आए हैं और अपराधी को शीघ्र ही पकड़ लिया जाएगा। रंजिश के चलते इसको चक्कू मारा है। बस इन धाराओं के तहत गिरफ्तार किया जाए। ये अपना 302 आईपीसी के तहत पर्चा दर्ज किया गया। रंजिश इसकी पहले से ही पैसे मांगता था। ये सतवंत सिंह तरदू पिने गादी है। मेरा नाम प्रदीप कुमार है जी, मैं उसका छोटा भाई हूँ, चाचा जी का लड़का। तो वहाँ सबको और पिछाड़े के बीच में ठेका है जी, तो वहाँ उनकी थोड़ी आपस में कहा सुनी हुई जी। मैं अपने पिताजी की वो हमन था ना जी, तो उसकी राख पधराने गया था मारकंडे में जी। उसी में आया जिस टाइम, तो देखा उनकी आपसी मतलब दोनों की बहसबाजी हो रही थी। उसके बीच वो जो वो था ना लड़का जी, वो उसका चक्कू मार के फरार हो गया जी वहाँ से। नहीं, ऐसी तो कोई रंजिश नहीं आती, पर वो लड़का जो मुजरिम है ना, वो पैसे पूसे मांगता फिरा था जी नशे के लिए। हाँ जी, और वो एक पिस्टल भी रखता था जी अपने साथ में। हाँ जी, कार्रवाई कर रही है पुलिस, पर्चा दर्ज हो गया उसके। अम्बाला में आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उनमें पुलिस का कोई खौफ नहीं। ताजा मामला अम्बाला के साहा से सामने आया है, जिसमें एक रेलवे कर्मचारी पर युवक ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया। घायल अवस्था में व्यक्ति को अम्बाला कैंट सिविल हॉस्पिटल लाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई में जुट गई। साथ थाना प्रभारी अशोक कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमारे पास अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें मृतक के बारे में बताया गया है। सूचना के आधार पर हम अस्पताल पोस्टमार्टम करवाने आए हैं। उन्होंने इसे आपसी रंजिश का मामला बताया है। मृतक के चचेरे भाई ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शराब के ठेके के पास दोनों की बहस हुई। उन्होंने कहा कि मैं अपने पिताजी की राख पधराने गया था और आते वक्त देखा कि दोनों ही आपस में बहस हो रही है। उन्होंने बताया कि इतने में युवक ने मेरे भाई को चाकू मार दिया और फरार हो गया।
हमारे को मुझे टेलीफोन सूचना अस्पताल से प्राप्त हुई थी कि इसमें लड़ाई झगड़े में लगी चोटों के कारण फलाना आदमी लक्ष्मी चंद यहाँ पे दाखिल है, उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए हम यहाँ पे आए हैं और अपराधी को शीघ्र ही पकड़ लिया जाएगा। रंजिश के चलते इसको चक्कू मारा है। बस इन धाराओं के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। ये अपना 302 IPC के तहत पर्चा दर्ज किया गया। रंजिश इसकी पहले से ही पैसे मांगता था। ये सतवंत सिंह तरदूद पिने गादी है। मेरा नाम प्रदीप कुमार है जी। मैं उसका छोटा भाई हूँ, चाचा जी का लड़का। तो वहाँ सबको और पिछाड़े के बीच में ठेका है जी। तो वहाँ उनकी थोड़ी आपस में कहा सुनी हुई है जी। मैं अपने पिताजी की वो हमन था ना जी, तो उसकी राख पधराने गया था मारकंडे में जी। तो मैं वापसी में आया जिस टाइम तो देखा उनके आपसी मतलब दोनों की बहसबाजी हो रही थी। उसके बीच वो जो दूसरा वो था ना लड़का जी, वो उसका चक्कू मार के फरार हो गया जी वहाँ से। नहीं ऐसी तो कोई रंजिश नहीं आती, पर वो लड़का जो मुजरिम है ना वो पैसे पूसे मांगता फिरा था जी नशे के लिए। हाँ जी, और वो एक पिस्टल भी रखता था जी अपने साथ में। हाँ जी, कार्रवाई कर रही है पुलिस, पर्चा दर्ज हो गया उसके। अम्बाला में आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उनमें पुलिस का कोई खौफ नहीं। ताजा मामला अम्बाला के साहा से सामने आया है, जिसमें एक रेलवे कर्मचारी पर युवक ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया। घायल अवस्था में व्यक्ति को अम्बाला कैंट सिविल हॉस्पिटल लाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई में जुट गई। साथ थाना प्रभारी अशोक कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमारे पास अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें मृतक के बारे में बताया गया है। सूचना के आधार पर हम अस्पताल पोस्टमार्टम करवाने आए हैं। उन्होंने इसे आपसी रंजिश का मामला बताया है। मृतक के चचेरे भाई ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शराब के ठेके के पास दोनों की बहस हुई। उन्होंने कहा कि मैं अपने पिताजी की राख पधारने गया था और आते वक्त देखा कि दोनों ही आपस में बहस हो रही है। उन्होंने बताया कि इतने में युवक ने मेरे भाई को चाकू मार दिया और फरार हो गया। हमारे को मुझे टेलीफोन सूचना अस्पताल से प्राप्त हुई थी कि इसमें लड़ाई झगड़े में लगी चोटों के कारण फलाना आदमी लक्ष्मी चंद यहाँ पे दाखिल है, उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए हम यहाँ पे आए हैं और अपराधी को शीघ्र ही पकड़ लिया जाएगा। रंजिश के चलते इसको चक्कू मारा है। बस इन धाराओं के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। ये अपना 302 IPC के तहत पर्चा दर्ज किया गया। रंजिश इसकी पहले से ही पैसे मांगता था। ये सतवंत सिंह तरदूद पिने गादी है। मेरा नाम प्रदीप कुमार है जी। मैं उसका छोटा भाई हूँ, चाचा जी का लड़का। तो वहाँ सबको और पिछाड़े के बीच में ठेका है जी। तो वहाँ उनकी थोड़ी आपस में कहा सुनी हुई है जी। मैं अपने पिताजी की वो हमन था ना जी, तो उसकी राख पधराने गया था मारकंडे में जी। तो मैं वापसी में आया जिस टाइम तो देखा उनके आपसी मतलब दोनों की बहसबाजी हो रही थी। उसके बीच वो जो दूसरा वो था ना लड़का जी, वो उसका चक्कू मार के फरार हो गया जी वहाँ से। नहीं ऐसी तो कोई रंजिश नहीं आती, पर वो लड़का जो मुजरिम है ना वो पैसे पूसे मांगता फिरा था जी नशे के लिए। हाँ जी, और वो एक पिस्टल भी रखता था जी अपने साथ में। हाँ जी, कार्रवाई कर रही है पुलिस, पर्चा दर्ज हो गया उसके। अम्बाला में आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उनमें पुलिस का कोई खौफ नहीं। ताजा मामला अम्बाला के साहा से सामने आया है, जिसमें एक रेलवे कर्मचारी पर युवक ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया। घायल अवस्था में व्यक्ति को अम्बाला कैंट सिविल हॉस्पिटल लाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई में जुट गई। साथ थाना प्रभारी अशोक कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमारे पास अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें मृतक के बारे में बताया गया है। सूचना के आधार पर हम अस्पताल पोस्टमार्टम करवाने आए हैं। उन्होंने इसे आपसी रंजिश का मामला बताया है।
मृतक के चचेरे भाई ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शराब के ठेके के पास दोनों की बहस हुई। उन्होंने कहा कि मैं अपने पिताजी की राख पधारने गया था और आते वक्त देखा कि दोनों ही आपस में बहस हो रही है। उन्होंने बताया कि इतने में युवक ने मेरे भाई को चाकू मार दिया और फरार हो गया। हमारे को मुझे टेलीफोन सूचना अस्पताल से प्राप्त हुई थी कि इसमें लड़ाई झगड़े में लगी चोटों के कारण फलाना आदमी लक्ष्मी चंद यहाँ पे दाखिल है। उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए हम यहाँ पे आए हैं और अपराधी को शीघ्र ही पकड़ लिया जाएगा। रंजिश के चलते इसको चक्कू मारा है। बस इन धाराओं के तहत गिरफ्तार किया जाए। ये अपना 302 IPC के तहत पर्चा दर्ज किया गया। रंजिश इसकी पहले से ही पैसे मांगता था। ये सतवंत सिंह तरदूद पिने का दिया। मेरा नाम प्रदीप कुमार है जी। मैं उसका छोटा भाई हूँ, चाचा जी का लड़का। तो वहाँ सबको और पिछाड़े के बीच में ठेका है जी। तो वहाँ उनकी थोड़ी आपस में कहा सुनी हुई है जी। मैं अपने पिताजी की वो हमन था ना जी, तो उसकी राख पधराने गया था मारकंडे में जी। तो मैं वापसी में आया जिस टाइम तो देखा उनकी आपसी मतलब दोनों की बहसबाजी हो रही थी। उसके बीच वो जो दूसरा वो था ना लड़का जी, वो उसका चक्कू मार के फरार हो गया जी वहाँ से। नहीं ऐसी तो कोई रंजिश नहीं आती, पर वो लड़का जो मुजरिम है ना वो पैसे पूसे मांगता फिरा था जी नशे के लिए। हाँ जी, और वो एक पिस्टल भी रखता था जी अपने साथ में। हाँ जी, कार्रवाई कर रही है पुलिस। पर्चा दर्ज हो गया उसके। अम्बाला में आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उनमें पुलिस का कोई खौफ नहीं। ताजा मामला अम्बाला के साहस से है, जिसमें एक रेलवे कर्मचारी पर युवक ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया। घायल अवस्था में व्यक्ति को अम्बाला कैंट सिविल हॉस्पिटल लाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई में जुट गई। साथ थाना प्रभारी अशोक कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमारे पास अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें मृतक के बारे में बताया गया है। सूचना के आधार पर हम अस्पताल पोस्टमार्टम करवाने आए हैं। उन्होंने इसे आपसी रंजिश का मामला बताया है। मृतक के चचेरे भाई ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शराब के ठेके के पास दोनों की बहस हुई। उन्होंने कहा कि मैं अपने पिताजी की राख पधारने गया था और आते वक्त देखा कि दोनों ही आपस में बहस हो रही है। उन्होंने बताया कि इतने में युवक ने मेरे भाई को चाकू मार दिया और फरार हो गया। हमारे को मुझे टेलीफोन सूचना अस्पताल से प्राप्त हुई थी कि इसमें लड़ाई झगड़े में लगी चोटों के कारण फलाना आदमी लक्ष्मी चंद यहाँ पे दाखिल है। उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए हम यहाँ पे आए हैं और अपराधी को शीघ्र ही पकड़ लिया जाएगा। रंजिश के चलते इसको चक्कू मारा है। बस इन धाराओं के तहत गिरफ्तार किया जाए। ये अपना 302 IPC के तहत पर्चा दर्ज किया गया। रंजिश से पैसे मांगता। ये सतवंत सिंह तरदूद पिने का दिया। मेरा नाम प्रदीप कुमार है जी। मैं उसका छोटा भाई हूँ, चाचा जी का लड़का। तो वहाँ सबको और पिछाड़े के बीच में ठेका है जी। तो वहाँ उनकी थोड़ी आपस में कहा सुनी हुई है जी। मैं अपने पिताजी की वो हमन था ना जी, तो उसकी राख पधराने गया था मारकंडे में जी। तो मैं वापसी में आया जिस टाइम तो देखा उनकी आपसी मतलब दोनों की बहसबाजी हो रही थी। उसके बीच वो जो दूसरा वो था ना लड़का जी, वो उसका चक्कू मार के फरार हो गया जी वहाँ से। नहीं ऐसी तो कोई रंजिश नहीं आती, पर वो लड़का जो मुजरिम है ना वो पैसे पूसे मांगता फिरा था जी नशे के लिए। हाँ जी, और वो एक पिस्टल भी रखता था जी अपने साथ में। हाँ जी, कार्रवाई कर रही है पुलिस। पर्चा दर्ज। अम्बाला में आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उनमें पुलिस का कोई खौफ नहीं। ताजा मामला अम्बाला के साहस से सामने आया है, जिसमें एक रेलवे कर्मचारी पर युवक ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया। घायल अवस्था में व्यक्ति को अम्बाला कैंट सिविल हॉस्पिटल लाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस
की कार्रवाई में जुट गई। साथ थाना प्रभारी अशोक कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमारे पास अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें मृतक के बारे में बताया गया है। सूचना के आधार पर हम अस्पताल पोस्टमार्टम करवाने आए हैं। उन्होंने इसे आपसी रंजिश का मामला बताया है। मृतक के चचेरे भाई ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शराब के ठेके के पास दोनों की बहस हुई। उन्होंने कहा कि मैं अपने पिताजी की राख पधारने गया था और आते वक्त देखा कि दोनों ही आपस में बहस हो रही है। उन्होंने बताया कि इतने में युवक ने मेरे भाई को चाकू मार दिया और फरार हो गया। हमारे को मुझे टेलीफोन सूचना अस्पताल से प्राप्त हुई थी कि इसमें लड़ाई झगड़े में लगी जो टोकन फलाना आदमी लक्ष्मी चंद यहाँ पे दाखिल है, उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए हम यहाँ पे आए हैं और अपराधी को शीघ्र ही पकड़ लिया जाएगा। रंजिश के चलते इसको चक्कू मारा है। बस इन धाराओं के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। ये अपना 302 IPC के तहत पर्चा दर्ज किया गया। रंजिश इसकी पहले से ही पैसे मांगता था। ये सतवंत सिंह पिने गादी है। मेरा नाम प्रदीप कुमार है जी। मैं उसका छोटा भाई हूँ, चाचा जी का लड़का। तो वहाँ सबको और पिछाड़े के बीच में ठेका है जी। तो वहाँ उनकी थोड़ी आपस में कहा सुनी हुई है जी। मैं अपने पिताजी की वो हमन था ना जी, तो उसकी राख पधराने गया था मारकंडे में जी। तो मैं वापसी में आया जिस टाइम तो देखा उनके आपसी मतलब दोनों की बहसबाजी हो रही थी। उसके बीच वो जो दूसरा वो था ना लड़का जी, वो उसका चक्कू मार के फरार हो गया जी वहाँ से। नहीं ऐसी तो कोई रंजिश नहीं आती, पर वो लड़का जो मुजरिम है ना वो पैसे पूसे मांगता फिरा था जी नशे के लिए। हाँ जी, और वो एक पिस्टल भी रखता था जी अपने साथ में। हाँ जी, कार्रवाई कर रही है पुलिस, पर्चा दर्ज। अम्बाला में आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि उनमें पुलिस का कोई खौफ नहीं। ताजा मामला अम्बाला के साहा से सामने आया है जिसमें एक रेलवे कर्मचारी पर युवक ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया। घायल अवस्था में व्यक्ति को अम्बाला कैंट सिविल हॉस्पिटल लाया गया जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई में जुट गई। साथ थाना प्रभारी अशोक कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमारे पास अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें मृतक के बारे में बताया गया है। सूचना के आधार पर हम अस्पताल पोस्टमार्टम करवाने आए हैं। उन्होंने इसे आपसी रंजिश का मामला बताया है। मृतक के चचेरे भाई ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शराब के ठेके के पास दोनों की बहस हुई। उन्होंने कहा कि मैं अपने पिताजी की राख पधारने गया था और आते वक्त देखा कि दोनों ही आपस में बहस हो रही है। उन्होंने बताया कि इतने में युवक ने मेरे भाई को चाकू मार दिया और फरार हो गया। हमारे को मुझे टेलीफोन सूचना अस्पताल से प्राप्त हुई थी कि इसमें लड़ाई झगड़े में लगी जो टोकन फलाना आदमी लक्ष्मी चंद यहाँ पे दाखिल है, उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए हम यहाँ पे आए हैं और अपराधी को शीघ्र ही पकड़ लिया जाएगा। रंजिश के चलते इसको चक्कू मारा है। बस इन धाराओं के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। ये अपना 302 IPC के तहत पर्चा दर्ज किया गया। रंजिश इसकी पहले से ही पैसे मांगता था। ये सतवंत सिंह पिने गादी है। मेरा नाम प्रदीप कुमार है जी। मैं उसका छोटा भाई हूँ, चाचा जी का लड़का। तो वहाँ सबको और पिछाड़े के बीच में ठेका है जी। तो वहाँ उनकी थोड़ी आपस में कहा सुनी हुई है जी। मैं अपने पिताजी की वो हमन था ना जी, तो उसकी राख पधराने गया था मारकंडे में जी। तो मैं वापसी में आया जिस टाइम तो देखा उनके आपसी मतलब दोनों की बहसबाजी हो रही थी। उसके बीच वो जो दूसरा वो था ना लड़का जी, वो उसका चक्कू मार के फरार हो गया जी वहाँ से। नहीं ऐसी तो कोई रंजिश नहीं आती, पर वो लड़का जो मुजरिम है ना वो पैसे पूसे मांगता फिरा था जी नशे के लिए। हाँ जी, और वो एक पिस्टल भी रखता था जी अपने साथ में। हाँ जी, कार्रवाई कर रही है पुलिस, पर्चा दर्ज हो गया उसके। अम्बाला में आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि उनमें पुलिस का
कोई खौफ नहीं। ताजा मामला अम्बाला के साहा से सामने आया है, जिसमें एक रेलवे कर्मचारी पर युवक ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया। घायल अवस्था में व्यक्ति को अम्बाला कैंट सिविल हॉस्पिटल लाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई में जुट गई। साथ आना प्रभारी अशोक कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमारे पास अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें मृतक के बारे में बताया गया है। सूचना के आधार पर हम अस्पताल पोस्टमार्टम करवाने आए हैं। उन्होंने इसे आपसी रंजिश का मामला बताया है। मृतक के चचेरे भाई ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शराब के ठेके के पास दोनों की बहस हुई। उन्होंने कहा कि मैं अपने पिताजी की राख पधारने गया था और आते वक्त देखा कि दोनों ही आपस में बहस हो रही है। उन्होंने बताया कि इतने में युवक ने मेरे भाई को चाकू मार दिया और फरार हो गया। हमारे को मुझे टेलीफोन सूचना अस्पताल से प्राप्त हुई थी कि इसमें लड़ाई झगड़े में लगी चोटों के कारण फलाना आदमी लक्ष्मी चंद यहाँ पे दाखिल है, उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए हम यहाँ पे आए हैं और अपराधी को शीघ्र ही पकड़ लिया जाएगा। रंजिश के चलते इसको चक्कू मारा है। बस इन धाराओं के तहत गिरफ्तार किया जाए। ये अपना 302 IPC के तहत पर्चा दर्ज किया गया। रंजिश इसकी पहले से ही पैसे मांगता था। ये सतवंत सिंह तरदूर पिने गाती है। मेरा नाम प्रदीप कुमार है जी। मैं उसका छोटा भाई हूँ, चाचा जी का लड़का। तो वहाँ सबको और पिछाड़े के बीच में ठेका है जी। तो वहाँ उनकी थोड़ी आपस में कहा सुनी हुई है जी। मैं अपने पिताजी की वो हवन था ना जी, तो उसकी राख पधराने गया था मारकंडे में जी। तो मैं वापसी में आया जिस टाइम, तो देखा उनकी आपसी मतलब दोनों की बहसबाजी हो रही थी। उसके बीच वो जो दूसरा वो था ना लड़का जी, वो उसका चक्कू मार के फरार हो गया जी वहाँ से। नहीं, ऐसी तो कोई रंजिश नहीं आती, पर वो लड़का जो मुजरिम है ना, वो पैसे पूसे मांगता फिरा था जी नशे के लिए। हाँ जी, और वो एक पिस्टल भी रखता था जी अपने साथ में। हाँ जी, कार्रवाई कर रही है पुलिस, पर्चा दर्ज हो गया उसके। अम्बाला में आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उनमें पुलिस का कोई खौफ नहीं। ताजा मामला अम्बाला के साहा से सामने आया है, जिसमें एक रेलवे कर्मचारी पर युवक ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया। घायल अवस्था में व्यक्ति को अम्बाला कैंट सिविल हॉस्पिटल लाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई में जुट गई। साथ आना प्रभारी अशोक कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमारे पास अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें मृतक के बारे में बताया गया है। सूचना के आधार पर हम अस्पताल पोस्टमार्टम करवाने आए हैं। उन्होंने इसे आपसी रंजिश का मामला बताया है। मृतक के चचेरे भाई ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शराब के ठेके के पास दोनों की बहस हुई। उन्होंने कहा कि मैं अपने पिताजी की राख पधारने गया था और आते वक्त देखा कि दोनों ही आपस में बहस हो रही है। उन्होंने बताया कि इतने में युवक ने मेरे भाई को चाकू मार दिया और फरार हो गया। हमारे को मुझे टेलीफोन सूचना अस्पताल से प्राप्त हुई थी कि इसमें लड़ाई झगड़े में लगी चोटों के कारण फलाना आदमी लक्ष्मी चंद यहाँ पे दाखिल है, उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए हम यहाँ पे आए हैं और अपराधी को शीघ्र ही पकड़ लिया जाएगा। रंजिश के चलते इसको चक्कू मारा है। बस इन धाराओं के तहत गिरफ्तार किया जाए। ये अपना 302 IPC के तहत पर्चा दर्ज किया गया। रंजिश इसकी पहले से ही पैसे मांगता था। ये सतवंत सिंह तरदूर पिने गाती है। मेरा नाम प्रदीप कुमार है जी। मैं उसका छोटा भाई हूँ, चाचा जी का लड़का। तो वहाँ सबको और पिछाड़े के बीच में ठेका है जी। तो वहाँ उनकी थोड़ी आपस में कहा सुनी हुई है जी। मैं अपने पिताजी की वो हवन था ना जी, तो उसकी राख पधराने गया था मारकंडे में जी। तो मैं वापसी में आया जिस टाइम, तो देखा उनकी आपसी मतलब दोनों की बहसबाजी हो रही थी। उसके बीच वो जो दूसरा वो था ना लड़का जी, वो उसका चक्कू मार के फरार हो गया जी वहाँ से। नहीं, ऐसी तो कोई रंजिश नहीं आती, पर वो लड़का जो मुजरिम है ना, वो पैसे पूसे मांगता फिरा था जी नशे के लिए। हाँ जी।
और वो एक पिस्टल भी रखता था जी अपने साथ में। हाँ जी, कार्रवाई कर रही है पुलिस जी, पर्चा दर्ज हो गया उसके। अम्बाला में आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उनमें पुलिस का कोई खौफ नहीं। ताजा मामला अम्बाला के साहा से सामने आया है, जिसमें एक रेलवे कर्मचारी पर युवक ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया। घायल अवस्था में व्यक्ति को अम्बाला कैंट सिविल हॉस्पिटल लाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई में जुट गई। साथ आना प्रभारी अशोक कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमारे पास अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें मृतक के बारे में बताया गया है। सूचना के आधार पर हम अस्पताल पोस्टमार्टम करवाने आए हैं। उन्होंने इसे आपसी रंजिश का मामला बताया है। मृतक के चचेरे भाई ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शराब के ठेके के पास दोनों की बहस हुई। उन्होंने कहा कि मैं अपने पिताजी की राख पधारने गया था और आते वक्त देखा कि दोनों ही आपस में बहस हो रही है। उन्होंने बताया कि इतने में युवक ने मेरे भाई को चाकू मार दिया और फरार हो गया। हमारे को ये टेलीफोन सूचना अस्पताल से प्राप्त हुई थी कि इसमें लड़ाई झगड़े में लगी चोटों के कारण फलाना आदमी लक्ष्मी चंद यहाँ पे दाखिला है, उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए हम यहाँ पे आए हैं और अपराधी को शीघ्र ही पकड़ लिया जाएगा। रंजिश के चलते इसको चक्कू मारा है। बस इन धाराओं के तहत गिरफ्तार किया जाए। ये अपना 302 IPC के तहत पर्चा दर्ज किया गया। रंजिश इसकी पहले से ही पैसे मांगता था। ये सतवंत सिंह तरदूद पिने गादी है। मेरा नाम प्रदीप कुमार है जी, मैं उसका छोटा भाई हूँ, चाचा जी का लड़का। तो वहाँ सबको और पिछाड़े के बीच में ठेका है जी, तो वहाँ उनकी थोड़ी आपस में कहा सुनी हुई जी। मैं अपने पिताजी की वो हमन था ना जी, तो उसकी राख पधराने गया था मारकंडे में जी। तो मैं वापसी में आया जिस टाइम, तो देखा उनकी आपसी मतलब दोनों की बहसबाजी हो रही थी। उसके बीच वो जो दूसरा वो था ना लड़का जी, वो उसका चक्कू मार के फरार हो गया जी वहाँ से। नहीं, ऐसी तो कोई रंजिश नहीं आती, पर वो लड़का जो मुजरिम है ना, वो पैसे पूसे मांगता फिरा था जी नशे के लिए। हाँ जी, और वो एक पिस्टल भी रखता था जी अपने साथ में। हाँ जी, कार्रवाई कर रही है पुलिस जी, पर्चा दर्ज हो गया उसके। अम्बाला में आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उनमें पुलिस का कोई खौफ नहीं। ताजा मामला अम्बाला के साहा से सामने आया है, जिसमें एक रेलवे कर्मचारी पर युवक ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया। घायल अवस्था में व्यक्ति को अम्बाला कैंट सिविल हॉस्पिटल लाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई में जुट गई। साथ आना प्रभारी अशोक कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमारे पास अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें मृतक के बारे में बताया गया है। सूचना के आधार पर हम अस्पताल पोस्टमार्टम करवाने आए हैं। उन्होंने इसे आपसी रंजिश का मामला बताया है। मृतक के चचेरे भाई ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शराब के ठेके के पास दोनों की बहस हुई। उन्होंने कहा कि मैं अपने पिताजी की राख पधारने गया था और आते वक्त देखा कि दोनों ही आपस में बहस हो रही है। उन्होंने बताया कि इतने में युवक ने मेरे भाई को चाकू मार दिया और फरार हो गया। हमारे को ये टेलीफोन सूचना अस्पताल से प्राप्त हुई थी कि इसमें लड़ाई झगड़े में लगी चोटों के कारण फलाना आदमी लक्ष्मी चंद यहाँ पे दाखिला है, उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए हम यहाँ पे आए हैं और अपराधी को शीघ्र ही पकड़ लिया जाएगा। रंजिश के चलते इसको चक्कू मारा है। बस इन धाराओं के तहत गिरफ्तार किया जाए। ये अपना 302 IPC के तहत पर्चा दर्ज किया गया। रंजिश इसकी पहले से ही पैसे मांगता था। ये सतवंत सिंह तरदूद पिने गादी है। मेरा नाम प्रदीप कुमार है जी, मैं उसका छोटा भाई हूँ, चाचा जी का लड़का। तो वहाँ सबको और पिछाड़े के बीच में ठेका है जी, तो वहाँ उनकी थोड़ी आपस में कहा सुनी हुई जी। मैं अपने पिताजी की वो हमन था ना जी, तो उसकी राख पधराने गया था मारकंडे में जी। तो मैं वापसी में आया जिस टाइम, तो देखा उनकी आपसी मतलब दोनों की बहसबाजी हो रही थी। उसके बीच वो जो दूसरा वो था ना लड़का जी,
और उसका चक्कू मार के फरार हो गया जी वहाँ से। नहीं, ऐसी तो कोई रंजिश नहीं आती, पर वो लड़का जो मुजरिम है ना, वो पैसे पूसे मांगता फिरा था जी नशे के लिए। हाँ जी, और वो एक पिस्टल भी रखता था जी अपने साथ में। हाँ जी, कार्रवाई कर रही है पुलिस जी, पर्चा दर्ज हो गया उसके। अम्बाला में आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उनमें पुलिस का कोई खौफ नहीं। ताजा मामला अम्बाला के साहा से सामने आया है, जिसमें एक रेलवे कर्मचारी पर युवक ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया। घायल अवस्था में व्यक्ति को अम्बाला कैंट सिविल हॉस्पिटल लाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई में जुट गई। साथ आना प्रभारी अशोक कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमारे पास अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें मृतक के बारे में बताया गया है। सूचना के आधार पर हम अस्पताल पोस्टमार्टम करवाने आए हैं। उन्होंने इसे आपसी रंजिश का मामला बताया है। मृतक के चचेरे भाई ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शराब के ठेके के पास दोनों की बहस हुई। उन्होंने कहा कि मैं अपने पिताजी की राख पधारने गया था और आते वक्त देखा कि दोनों ही आपस में बहस हो रही है। उन्होंने बताया कि इतने में युवक ने मेरे भाई को चाकू मार दिया और फरार हो गया। हमारे को मुझे टेलीफोन सूचना अस्पताल से प्राप्त हुई थी कि इसमें लड़ाई झगड़े में लगी चोटों के कारण फलाना आदमी लक्ष्मी चंद यहाँ पे दाखिल है, उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए हम यहाँ पे आए हैं और अपराधी को शीघ्र ही पकड़ लिया जाएगा। रंजिश के चलते इसको चक्कू मारा है। बस इन धाराओं के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। ये अपना 302 IPC के तहत पर्चा दर्ज किया गया। रंजिश इसकी पहले से ही पैसे मांगता था। ये सतवंत सिंह पिने गादी है। मेरा नाम प्रदीप कुमार है जी, मैं उसका छोटा भाई हूँ, चाचा जी का लड़का। तो वहाँ सबको और पिछाड़े के बीच में ठेका है जी, तो वहाँ उनकी थोड़ी आपस में कहा सुनी हुई है जी। मैं अपने पिताजी की वो हवन था ना जी, तो उसकी राख पधराने गया था मारकंडे में जी। तो मैं वापसी में आया जिस टाइम, तो देखा उनकी आपसी मतलब दोनों की बहसबाजी हो रही थी। उसके बीच वो जो दूसरा वो था ना लड़का जी, और उसका चक्कू मार के फरार हो गया जी वहाँ से। नहीं, ऐसी तो कोई रंजिश नहीं आती, पर वो लड़का जो मुजरिम है ना, वो पैसे पूसे मांगता फिरा था जी नशे के लिए। हाँ जी, और वो एक पिस्टल भी रखता था जी अपने साथ में। हाँ जी, कार्रवाई कर रही है पुलिस जी, पर्चा दर्ज हो गया उसके। अम्बाला में आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उनमें पुलिस का कोई खौफ नहीं। ताजा मामला अम्बाला के साहा से सामने आया है, जिसमें एक रेलवे कर्मचारी पर युवक ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया। घायल अवस्था में व्यक्ति को अम्बाला कैंट सिविल हॉस्पिटल लाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई में जुट गई। साथ आना प्रभारी अशोक कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमारे पास अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें मृतक के बारे में बताया गया है। सूचना के आधार पर हम अस्पताल पोस्टमार्टम करवाने आए हैं। उन्होंने इसे आपसी रंजिश का मामला बताया है। मृतक के चचेरे भाई ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शराब के ठेके के पास दोनों की बहस हुई। उन्होंने कहा कि मैं अपने पिताजी की राख पधारने गया था और आते वक्त देखा कि दोनों ही आपस में बहस हो रही है। उन्होंने बताया कि इतने में युवक ने मेरे भाई को चाकू मार दिया और फरार हो गया। हमारे को मुझे टेलीफोन सूचना अस्पताल से प्राप्त हुई थी कि इसमें लड़ाई झगड़े में लगी चोटों के कारण फलाना आदमी लक्ष्मी चंद यहाँ पे दाखिल है, उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए हम यहाँ पे आए हैं और अपराधी को शीघ्र ही पकड़ लिया जाएगा। रंजिश के चलते इसको चक्कू मारा है। बस इन धाराओं के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। ये अपना 302 IPC के तहत पर्चा दर्ज किया गया। रंजिश इसकी पहले से ही पैसे मांगता था। ये सतवंत सिंह पिने गादी है। मेरा नाम प्रदीप कुमार है जी, मैं उसका छोटा भाई हूँ, चाचा जी का लड़का। तो वहाँ सबको और पिछाड़े के बीच में ठेका है जी, तो वहाँ उनकी थोड़ी आपस में कहा सुनी हुई है जी। मैं अपने पिताजी की
वो हमन था ना जी, तो उसकी राख पधराने गया था मारकंडे में जी। तो मैं वापसी में आया जिस टाइम, तो देखा उनके आपसी मतलब दोनों की बहसबाजी हो रही थी। उसके बीच वो जो दूसरा वो था ना लड़का जी, वो उसका चक्कू मार के फरार हो गया जी वहाँ से। नहीं, वैसी तो कोई रंजिश नहीं आती, पर वो लड़का जो मुजरिम है ना, वो पैसे पूसे मांगता फिरा था जी नशे के लिए। हाँ जी, और वो एक पिस्टल भी रखता था जी अपने साथ में। हाँ जी, कार्रवाई कर रही है पुलिस जी, पर्चा दर्ज हो गया उसके। अम्बाला में आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उनमें पुलिस का कोई खौफ नहीं। ताजा मामला अम्बाला के साहा से सामने आया है, जिसमें एक रेलवे कर्मचारी पर युवक ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया। घायल अवस्था में व्यक्ति को अम्बाला कैंट सिविल हॉस्पिटल लाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई में जुट गई। साथ थाना प्रभारी अशोक कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमारे पास अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें मृतक के बारे में बताया गया है। सूचना के आधार पर हम अस्पताल पोस्टमार्टम करवाने आए हैं। उन्होंने इसे आपसी रंजिश का मामला बताया है। मृतक के चचेरे भाई ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शराब के ठेके के पास दोनों की बहस हुई। उन्होंने कहा कि मैं अपने पिताजी की राख पधारने गया था और आते वक्त देखा कि दोनों ही आपस में बहस हो रही है। उन्होंने बताया कि इतने में युवक ने मेरे भाई को चाकू मार दिया और फरार हो गया। हमारे को ये टेलीफोन सूचना अस्पताल से प्राप्त हुई थी कि इसमें लड़ाई झगड़े में लगी जो कारण फलाना आदमी लक्ष्मी चंद यहाँ पे दाखिला है, उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए हम यहाँ पे आए हैं और अपराधी को शीघ्र ही पकड़ लिया जाएगा। रंजिश के चलते इसको चक्कू मारा है। बस इन धाराओं के तहत गिरफ्तार किया जाए। ये अपना 302 IPC के तहत पर्चा दर्ज किया गया। रंजिश इसकी पहले से ही पैसे मांगता था। ये सतवंत सिंह तरदूद पिने गाती है। मेरा नाम प्रदीप कुमार है जी, मैं उसका छोटा भाई हूँ, चाचा जी का लड़का। तो वहाँ सबको और पिछाड़े के बीच में ठेका है जी, तो वहाँ उनकी थोड़ी आपस में कहा सुनी हुई जी। मैं अपने पिताजी की वो हमन था ना जी, तो उसकी राख पधराने गया था मारकंडे में जी। तो मैं वापसी में आया जिस टाइम, तो देखा उनके आपसी मतलब दोनों की बहसबाजी हो रही थी। उसके बीच वो जो दूसरा वो था ना लड़का जी, वो उसका चक्कू मार के फरार हो गया जी वहाँ से। नहीं, वैसी तो कोई रंजिश नहीं आती, पर वो लड़का जो मुजरिम है ना, वो पैसे पूसे मांगता फिरा था जी नशे के लिए। हाँ जी, और वो एक पिस्टल भी रखता था जी अपने साथ में। हाँ जी, कार्रवाई कर रही है पुलिस जी, पर्चा दर्ज हो गया उसके। अम्बाला में आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उनमें पुलिस का कोई खौफ नहीं। ताजा मामला अम्बाला के साहा से सामने आया है, जिसमें एक रेलवे कर्मचारी पर युवक ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया। घायल अवस्था में व्यक्ति को अम्बाला कैंट सिविल हॉस्पिटल लाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई में जुट गई। साथ थाना प्रभारी अशोक कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमारे पास अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें मृतक के बारे में बताया गया है। सूचना के आधार पर हम अस्पताल पोस्टमार्टम करवाने आए हैं। उन्होंने इसे आपसी रंजिश का मामला बताया है। मृतक के चचेरे भाई ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शराब के ठेके के पास दोनों की बहस हुई। उन्होंने कहा कि मैं अपने पिताजी की राख पधारने गया था और आते वक्त देखा कि दोनों ही आपस में बहस हो रही है। उन्होंने बताया कि इतने में युवक ने मेरे भाई को चाकू मार दिया और फरार हो गया। हमारे को ये टेलीफोन सूचना अस्पताल से प्राप्त हुई थी कि इसमें लड़ाई झगड़े में लगी जो कारण फलाना आदमी लक्ष्मी चंद यहाँ पे दाखिला है, उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए हम यहाँ पे आए हैं और अपराधी को शीघ्र ही पकड़ लिया जाएगा। रंजिश के चलते इसको चक्कू मारा है। बस इन धाराओं के तहत गिरफ्तार किया जाए। ये अपना 302 IPC के तहत पर्चा दर्ज किया गया। रंजिश इसकी पहले से ही पैसे मांगता था। ये उसके